दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु संत क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है। सर्वप्रथम शासनेश्वती प्रभु महावीर की श्री पावन चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ कोटि से वंदन नमन। परम पूज्य परम वंदनीय जन जन की आस्था के आयाम मेरी भावना के भगवान चमत्कारी बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ सेतु उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, मम दादा गुरुदेव श्रवण संगे सराकार वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, मेरे जीवन के निर्माता परम पूज्य आराध्य गुरुदेव परम सेवा भावी श्री आलोक मुनि जी महाराज साहब, मम ज्येष्ठ भ्राता सरल मना पूज्य गुरुदेव श्री विवेक मुनि जी महाराज साहब, सभी गुरु भगवंतों के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ कोटि से वंदन नमन। आपके समक्ष आज की चर्चा को प्रारंभ करूं उससे पूर्व भजन की दो पंक्तियां आप मेरे साथ गुनगुनाने का प्रयास करें। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। कौन जन्म मैंने पाप न कीता, कौन जन्म मैंने पाप न कीता। कौन जन्म तूने माफ न कीता, कौन जन्म तूने माफ न कीता। मैं हूँ दीन प्रभु जी तुम दाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मैं हूँ दीन प्रभु जी तुम दाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। पूत कपूत भले हो जाए, पूत कपूत भले हो जाए। पिता तो अपना फर्ज निभाए, पिता तो अपना फर्ज निभाए। कभी माता न होवे कुमाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। कभी माता न होवे कुमाता, मेरा जन्म जन्म का नाता।
कर्मों से भर डाला भगवन, कर्मों से भर डाला भगवन, रहा निश दिन में पाप कमाता, मेरा जन्म जन्म का नाता, रहा निश दिन में पाप कमाता, मेरा जन्म जन्म का नाता, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता, अब की बार क्षमा करो भगवन, अब की बार क्षमा करो भगवन, दास अपना बना लो भगवन, दास अपना बना लो भगवन, मेरा मन तो यही है चाहता, मेरा जन्म जन्म का नाता, मेरा मन तो यही है चाहता, मेरा जन्म जन्म का नाता, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। आपके समक्ष जीवा को लेकर प्रतिदिन एक संवाद साझा करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आज के संवाद में एक परिवर्तन है, वो परिवर्तन स्थान का नहीं, वाणी का। कहा है कि स्थान नहीं, वाणी को बदलो। कौवा और कोयल का ये एक संवाद। कौवा कहता है कि मुझे इस शहर में सभी जगह तिरस्कार और झिड़कियां ही मिलती हैं। जहां भी बैठो लोग मुझे मार मार कर भगा देते हैं, और जहां मेरा इतना विरोध हो, जहां मेरी इतनी बेइज्जती हो, वहां रहना समझदारी नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं दूसरे शहर में अपना निवास करूंगा। मैं दूसरे शहर में जाकर अपना निवास जमाऊंगा। कोयल बोली, तुम्हारे साथ इस शहर में जो हुआ है, जो तुम्हारा इस शहर में अपमान हुआ है, जो तुम्हारा तिरस्कार हुआ है, जितने तुम्हें झुड़कियां मिली हैं, जितना तुम्हारा अपमान हुआ है, वही सर्वत्र होगा, वही सभी जगह होगा। मैं सारे लोगों को जानती हूं, मैंने शहर शहर घूमा है, सभी शहर में तुम्हारी यही स्थिति होगी। इसीलिए शहर बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम अपने स्वर को नहीं बदलोगे, जब तक तुम अपनी वाणी को नहीं बदलोगे, शहर बदलने से कुछ नहीं होगा। कौवा और कोयल का ये संवाद
हमें संकेत देता है कि स्थान परिवर्तन नहीं, वाणी का परिवर्तन करना चाहिए। स्थान को नहीं, वाणी को बदलना है। शहर को नहीं, स्वर को बदलना है। इलाका नहीं, सलीका बदलना है। हालांकि वाणी को बदलना कौवे के बस की बात नहीं। कौवा लाचार है, किंतु कौवा लाचार है, किंतु मनुष्य लाचार नहीं है। मनुष्य अपना उपचार कर सकता है। स्थान बदलने से चाहे माहौल बदल जाए, एक शहर से दूसरे शहर में जाने पर माहौल बदल जाए, किंतु जब तक भीतर का वातावरण ना बदले तब तक सही परिणाम नहीं मिल सकता, सही परिणाम नहीं आ सकते। माना कि कौवे के बस में कुछ नहीं है, किंतु मनुष्य के बस में तो सब कुछ है। वस्तुतः मनुष्य का सच्चा अलंकार ही वाणी है, जो जीवन में सामंजस्यता पैदा करता है। कहना होगा कि वाणी फ्रिल व लेंस जैसी है, किंतु अपने मन के, अपने हृदय के फैब्रिक को भी चेक करना होगा और कटिंग तथा टेलरिंग पर भी विशेष ध्यान देना होगा कि हम किस प्रकार से शब्दों को बोल रहे हैं। कोयल के पास आप देखिए कि कोयल के पास कौन सा सौंदर्य है जो भारतीय कवियों की काव्य धारा में भी चमक उठी। कवियों के मानस स्थान पर जमने का कारण कोयले का रूप नहीं, कंठ की मधुरिमा है। कवियों के कंठ में वो ताकत है। रूप, रंग या स्थान विकास का अनिवार्य साधन नहीं बन सकता। इसलिए स्थानांतरण नहीं, वाणी का संक्रमण जरूरी है। इसी वाणी के संक्रमण करने हेतु, वाणी का संक्रमण करने हेतु प्रभु महावीर ने 3 तत्व हमें बताए, जो शरीर की स्वस्थता, मन की शांति और आत्मा को समाधि देने में भी सामर्थ्य है। वो 3 तत्व कौन से प्रभु महावीर ने बताए? प्रभु महावीर ने अपनी वाणी में फरमाया, पहला तत्व है स्वनिरीक्षण, अर्थात बोलने से पूर्व शब्दों की जांच कर लो ताकि शब्दों की निर्दोषता को नापा जा सके। शब्द संख्या के परिमाण पर पाबंद लगाए जाएं। कितने शब्द हम फटाफट बोलते जाते हैं। यदि उन शब्दों को बोलने से पहले विचार किया जाए तो शब्दों की संख्या कुछ कम हो सकती है। बोलने की जो हमारी टोन है, जो ट्यूनिंग है, उसको टोन को ट्यूनिंग में बिठाया जाए। जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि वाणी जो है एक म्यूजिकल आइटम की तरह है। अगर सभी वाद्य यंत्र अपने आप अपने ही ताल में बजने लग जाएं तो बेसुरे हो जाएंगे। यदि सभी एक साथ एक सुर में बजेंगे तो लहर होगी, सुर होगी, आनंद होगा। उसी प्रकार हमारे जो बोलने के टोन है उसको ट्यूनिंग में बिठाया जाए और उसके असर की डिग्री का भी नाप तोल किया जा सके।
दूसरा तत्व प्रभु ने बताया प्रशिक्षण, अर्थात कब बोलना है, कितना बोलना, किस शैली में बोलना और कब चुप रहना। इसका पैटर्न बनाकर मन को ट्रेनिंग देना ताकि मन चाहा सब बोल ना जाए। जो भी हमारे मन में आया वो हम बोल ना पाए, उसका प्रशिक्षण हमें करना जरूर चाहिए। और अनचाहा भी, जो हम नहीं चाहते वो भी बोल देते हैं, अनचाहा भी बिना फिल्टर के बाहर ना आए, जो हम नहीं चाहते हम वो भी बोल जाते हैं। ऐसा प्रशिक्षण होना चाहिए कि जब तक हम ना चाहें वो शब्द बाहर ना आ सके। तीसरा तत्व बताया पश्चाताप, अर्थात ना चाहते हुए भी जो शब्द बोले गए हैं उसका पश्चाताप करना, ताकि आगे से ऐसी भूल या लापरवाही ना हो सके। अनुचित का खेद इंसान को आत्म उत्थान के शिखर पर चला सकता है। बोले गए शब्दों का अगर हमें एहसास हो जाए कि हाँ मैंने सामने वाले व्यक्ति को गलत बोला है, तो आत्म उत्थान का शिखर हम चढ़ सकते हैं। यदि वाणी का संक्रमण इस तत्वत्रय के आधार पर हो जाए जो प्रभु ने हमें 3 तत्व बताए, तो स्थान बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ही स्थान पर सारी उपलब्धियां हमको मिलने लगेंगी। जैन दर्शन के अनुसार यह वाणी का ही सामर्थ्य है जो शुभ नामकरण के चरम शिखर का भी स्पर्श करा सकती है। अर्थात तीर्थंकर नामकरण को उपार्जित कर सबका कल्याण करने में भी समर्थ है। लेकिन अफसोस, आज के स्पीकर को भ्रमण और संक्रमण से फुर्सत ही कहाँ है जो वाणी का संक्रमण कर सके। जो आज स्पीकर है, जो बोलने में सामर्थ्य है, जो बोल रहे हैं, उनको भ्रमण और संक्रमण से ही फुर्सत नहीं है, तो वो वाणी का संक्रमण कैसे कर सकेंगे। जब मनचाहा प्रतिसाद नहीं मिलता तो लोग कौवे की भांति ही व्यक्ति, वस्तु, घटना और स्थान को बदलना जरूरी समझ लेते हैं। जब मनचाहा प्रतिसाद नहीं मिलता तो लोग कौवे की भांति व्यक्ति को, वस्तु को, घटना और स्थानों को बदला बदली में ही जीवन बिता देते हैं। ऐसे में जिनवानी रूपी कोयल की मधुर एवं मंगल ध्वनि को सुनने का भी उनके पास समय नहीं होता। जैसे गुब्बारे को ऊपर की ओर चढ़ने की शक्ति रंग रूप आकार प्रकार से नहीं, बल्कि उसके अंदर भरी गैस से मिलती है। ऐसे ही मनुष्य को सर्वप्रिय बनाने वाला गुण वाणी की माधुर्यता है, वाणी का माधुर्य है। इसके अभाव में मनुष्य मणिभूषित सर्प जैसा है, जिसे कोई प्रेम नहीं करता, बल्कि सब देखते ही भाग जाते हैं। कभी सोचा आपने, कभी विचार किया आपने कि 1000 नींबू के रस पर एक भी चींटी नहीं आती, किंतु एक बूंद शहद पर, मात्र एक बूंद शहद पर 1000 चींटियों का आमंत्रण हुआ करता है। 1000
बूंद नींबू के रस पर एक चींटी नहीं आती और एक बूंद शहद पर 1000 चींटियां आ जाया करती हैं। किंतु आज वाणी में घमंड का प्रदर्शन इतना बढ़ गया है कि माधुर्यता के आघोष में अभिप्राय को पकड़ना टेढ़ी खीर सिद्ध हो गया है। पद, शिक्षा, रूप एवं पैसे के अभिमान में सुभाषित वाणी खो गई है। वाणी का माधुर्य खो गया है। वाणी में जो प्रेम है, होना चाहिए, वह खो गया है। ऐसे में पता नहीं चलता कि हम कब किसके दिल पर व्यंग्य रूपी बाणों के एवं कटु शब्दों के पत्थर फेंक उनके जख्मों को अनदेखा करके आगे बढ़ जाया करते हैं। पता ही नहीं चलता कि सामने वाले के हृदय को हम केवल अपनी वाणी द्वारा कब छलनी कर दिया करते हैं, कितने उसको चोट पहुंचा दिया करते हैं, कितने उसको ठेस पहुंचा दिया करते हैं। लेकिन इस वाणी का इतना बोलबाला क्यों है? क्योंकि हमारा मन भी छिछला है, विचार जो है वो चंचल है, ठहराव एवं गहराई वाली कोई बात नहीं है और मौन को गूंगा समझा जा रहा है। क्योंकि प्रदर्शन का जमाना है, दिखावे का जमाना है। तथापि प्रदर्शन को स्वनिरीक्षण, प्रशिक्षण एवं पश्चाताप की तत्वत्रय से संक्रमित किया जा सकता है। यदि हम चाहें, प्रभु महावीर द्वारा बताए गए 3 तत्व, पहला स्वनिरीक्षण, दूसरा प्रशिक्षण, तीसरा पश्चाताप, अगर हम चाहें तो ये जो प्रदर्शन का जमाना है इसको खत्म किया जा सकता है। इसलिए प्रभु भगवान की, महावीर भगवान की वाणी का अवलोकन कीजिए और जीवन को सफल और सुखद बनाइए। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ जय वीर, जय महावीर।